बॉटनी क्लास की सीरीज में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो एल्गी होते हैं वो थायलॉइड युक्त पौधों के समूह होते हैं। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल है। जननांगों में स्टाइल जैकेट सेल्स का अभाव होता है। और अधिकांश जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि सुपोषित। परंतु कुछ एल्गी हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक या होलोजोइक भी हैं। और कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी शैवालों के जो जननांग हैं वो यूनिसेलुलर हैं। और शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें अगर शैवालों के वर्गीकरण की, तो शैवालों का एक जो प्रमुख लक्षण क्या है, पिगमेंट्स की विविधता है। और अनेक वर्षों तक जो शैवालों का क्लासिफिकेशन किया गया है वो कैसे किया गया है, उनमें दिखाई देने वाला जो रंग है, ये विजिबल कलर, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये हरा शैवाल है, ये पीले शैवाल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये भूरे कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इनका दिखाई देने वाला जो रंग था, विजिबल कलर, अनेक वर्षों तक शैवालों को इसी प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसी आधार पे इनको चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पहला है मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी, या इसी को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। दूसरा है क्लोरोफाइसी, इसी को कहते हैं ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। और तीसरा है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। और चौथा है रोडोफाइसी, रेड एल्गी, लाल शैवाल। इसके बाद 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत जो वर्गीकरण की पद्धतियां थीं, वो शैवालों के और भी कई लक्षणों को उनको शामिल कर लिया गया। पहले अभी हमने क्या देखा कि जो क्लासिफिकेशन था शैवालों का, वो सिर्फ इनके विजिबल कलर्स के आधार पे किया गया। अब जो 20वीं शताब्दी में और भी जो क्लासिफिकेशन की पद्धतियां आई, उनमें शैवालों के और भी कई लक्षणों को शामिल कर लिया गया। जैसे कि जो शैवालों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, उनकी मात्रा एवं उनका रासायनिक संगठन। दूसरा, संचित भोज्य पदार्थ जो रिजर्व फूड मटेरियल है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है। तीसरा, जो गतिशील जननांगों में उपस्थित फ्लैजला है, उसकी संरचना कैसी है। माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देने वाले कोशिका के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से इन सभी लक्षणों को भी शामिल कर लिया गया है क्लासिफिकेशन में। अब जो फ्रिश थे, उन्होंने शैवालों को 11 क्लासेज में विभाजित किया, 11 वर्गों में विभाजित किया है। तो इनमें से पहला क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। और इस क्लोरोफाइसी वर्ग में जो शैवाल हैं वो कौन से शैवाल हैं, वो ग्रीन एल्गी हैं, हरित शैवाल हैं। और इनका जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। रिजर्व्ड फूड मटेरियल की बात करें तो वो है स्टार्च। और इनकी जो सेलुलोज, जो सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके बाद जो क्लोरोफाइसी वर्ग है उसको 9 आर्डर में बांटा गया है, 9 गणों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ ये इसके आर्डर दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये उसी के आर्डर से संबंधित उसका ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसको समझना बहुत आसान है। एक तरफ जो ये आर्डर दिए हुए हैं उसी के जैसे ही उनका ये नामकरण है, उनके सवाल का, एग्जाम्पल का। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो देखते हैं जो पहला आर्डर है वो है वॉल्वोकेलीज। तो इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। ये जो हम चित्र में देख रहे हैं ये है वॉल्वॉक्स। दूसरा है क्लोरोकोकेलीज, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ये जो हम देख रहे हैं चित्र में ये क्लोरेला है। इसके बाद है यूलोट्राइकेलीज। यूलोट्राइकेलीज का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ये जो हम चित्र में देख रहे हैं ये यूलोथ्रिक्स है। इसके बाद है क्लैडोफोरेलीज, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरेलीज का एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। ये चित्र में हम देख रहे हैं ये क्लैडोफोरा है। इसके बाद है कीटोफोरेलीज। कीटोफोरेलीज का एग्जाम्पल है फ्रिस्चिएला। ये जो हम देख रहे हैं ये फ्रिस्चिएला है। इसके बाद है ईडोगोनियलीज, इसका एग्जाम्पल है ईडोगोनियम। ये जो हम शैवाल देख रहे हैं ये ईडोगोनियम है। इसके बाद है कॉन्जुगेलीज, कॉन्जुगेलीज का है जिग्निमा। इसके बाद है साइफोनेलीज, इसका एग्जाम्पल है वोकैरिया। ये जो देख रहे हैं हम चित्र में ये वोकैरिया है। और इसके बाद है कैरेलीज, इसका एग्जाम्पल है कारा। ये जो हम देख रहे हैं चित्र में ये कारा है। तो इस प्रकार से क्लोरोफाइसी वर्ग को 9 आर्डर में बांटा गया है। इसके बाद दूसरे क्लास की बात करें तो दूसरा क्लास है जैंथोफाइसी। इसी को क्या कहते हैं, पीत हरित शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी। और जो इनका मेन पिगमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा जैंथोफिल। ठीक है, वो है जैंथोफिल। और रिजर्व्ड फूड मटेरियल इनमें क्या होगा, ऑयल
और ल्यूकोसिन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इनमें वो आइसोगेमस यानी कि समयुग्मक प्रकार का होगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें क्लास जैंथोफाइसी की, तो इसमें है ये हेट्रोक्लोरिस, मिक्सोक्लोरिस, माइक्रोस्पोरा, बॉट्रिडियम। चित्र में हम देख रहे हैं ये माइक्रोस्पोरा है और ये बॉट्रिडियम है। तो ये इस क्लास के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास क्राइसोफाइसी। इस क्लास क्राइसोफाइसी के जो शैवाल होते हैं वो फाइकोक्राइसिन की अधिकता के कारण भूरे नारंगी रंग के होते हैं। और जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल है वो इसमें ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन है। गतिशील कोशिकाएं प्रायः दो समान फ्लैजला हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रायः अभाव होगा। और क्लास क्राइसोफाइसी में 3 आर्डरों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें क्लास क्राइसोफाइसी के एग्जाम्पल एल्गी के शैवालों के, तो वो है क्राइसोकोकस, क्राइसोक्लोनियम और क्राइसोस्फेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास बैसिलियोफाइसी, येलो अथवा गोल्डन ब्राउन एल्गी। अब इनका जो पिगमेंट होगा वो फ्यूकोजैंथिन और डाइटोजैंथिन होगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल फैट होगा। सेल वॉल जो होगी वो सिलिका में होगी। चल कोशिकाओं में केवल एक फ्लैजला होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस या समयुग्मक अथवा असमयुग्मक होगा। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लास बैसिलियोफाइसी के एग्जाम्पल होंगे साइक्लोटेला, नेविकुला और पिनुलेरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास क्रिप्टोफाइसी। इस वर्ग के शैवालों का रंग कैसा होता है? भूरा या लाल होता है। पिगमेंट इसमें कौन सा होगा? जैंथोफिल होगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टार्च होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस प्रकार का होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्टोमोनास और रोडोमोनास, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास डाइनोफाइसी। ये शैवाल गहरे पीले या भूरे रंग के होते हैं। इनमें जो पिगमेंट होगा वो जैंथोफिल तथा कैरोटीन होगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल की बात करें तो इसमें स्टार्च और फैट रहेगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें डेस्मोकैप्सा, डाइनोफाइसिस और ब्लास्टोडिनियम, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो क्लास क्लोरोमोनाइडिनी। इन शैवालों का रंग कैसा होता है? चमकदार हरा होता है। और पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा इनमें? क्लोरोफिल पाया जाएगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो होगा वो ऑयल और फैट होगा। और जनन केवल कोशिकाओं के लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य विभाजन से ही इनका जनन होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लास क्लोरोमोनाइडिनी का एग्जाम्पल होगा ट्रेंटोनिया। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो क्लास यूग्लिनोफाइसी। इस क्लास में इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। चित्र में हम देख रहे हैं ये यूग्लिना का चित्र है। और ये यूनिसेलुलर, ग्रीन और कसाभिक हैं। कसाभिक का मतलब ये जो इनका फ्लैजला निकला हुआ है, फ्लैजलेटेड है, कसाभिक हैं। और इनमें जो पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल होगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल पैरामाइलम होगा। प्रायः सिंगल होते हैं परंतु कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इनका? प्रायः कोशिका विभाजन द्वारा होता है। और इसका एग्जाम्पल है ये यूग्लिना। इसके बाद है क्लास फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं इनका कलर कैसा है? भूरा है, भूरे कलर के हमको दिखाई दे रहे हैं। और इनका जो पिगमेंट होगा वो होगा फ्यूकोजैंथिन। रिजर्व्ड फूड मटेरियल होगा इनमें स्टार्च, शुगर और फैट। देखिए जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में इन्हीं से ही सारे पॉइंट आते हैं। ये बहुत ही पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनमें कवर किया गया है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्लास फियोफाइसी है वो कौन से शैवाल कहलाते हैं? तो वो ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। रिजर्व्ड फूड मटेरियल क्या होगा? स्टार्च, शुगर और फैट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और हेट्रोगैमस प्रकार का होगा। और एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया हैं वो किस क्लास के शैवाल हैं? तो इस प्रकार से कई प्रकार से सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में है एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और सार्गासम। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्लास रोडोफाइसी, रेड एल्गी, लाल शैवाल।
चित्र में हम देख रहे हैं कि ये हमको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, लाल शैवाल। और इनका जो पिगमेंट होगा वो क्या होगा, आर फाइको इरिथ्रिन। आर फाइको इरिथ्रिन, आर का मतलब है यहाँ पे रोडोफाइसी, और आर फाइको साइनिन। रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो होगा वो फ्लोरिडीन स्टार्च होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पोरीफायरा, बैट्रेकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया। ये पोरफायरा है और ये हम देख रहे हैं चित्र में, ये पॉलीसाइफोनिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी। इसी को और क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो इनका पिगमेंट होगा वो होगा सी फाइकोसाइनिन। सी का यहाँ पे मतलब है साइनोफाइसी। और रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो होगा इनका शुगर और ग्लाइकोजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, अब्सेंस होगा, अनुपस्थित होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लियोकैप्सा और नास्टाक। ये जो हम चित्र में देख रहे हैं ये नास्टाक है, नील हरित शैवाल कहलाते हैं ये। और जो ग्लियोकैप्सा है वो जो नम चट्टाने हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये ग्लियोकैप्सा है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद जो प्रेस्कार्ट थे उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो क्राइटेरिया कौन कौन सा था। तो प्रेस्कार्ट द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन था उसके क्राइटेरिया में थे शैवालों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की मात्रा एवं उनका रासायनिक संगठन। फिर इसके बाद फ्लैजला, उनके प्रकार, संख्या व कोशिका में उनके लगने का ढंग। और सेल वॉल थी जो संरचना एवं रासायनिक संगठन उसका सेल वॉल का। और लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से इस प्रकार के जो लक्षण हैं शैवालों के, इनको शामिल करके प्रेस्कार्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो इस प्रकार से है। प्रेस्कार्ट ने शैवालों को 9 फाइलम में बांटा है। कौन कौन से, पहला है क्लोरोफाइटा, दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, तीसरा है क्राइसोफाइटा, चौथा है पायरोफाइटा, पांचवां है फियोफाइटा, छठवां है रोडोफाइटा, सातवां है साइनोफाइटा, आठवां है क्रिप्टोफाइटा और नौवां है क्लोरोमोनेडोफाइटा। तो प्रेस्कार्ट ने शैवाल को 9 फाइलम में बांटा है। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।